नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, जैसे आपने थंबनेल वैसे देख भी लिया है, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर 4 मैथ बेसिक का सेक्शन ए। पेपर 2 अपलोडेड है, पेपर 1 जो सैम्पल पेपर है वो अपलोडेड है, पेपर 3 अपलोडेड। नाउ पेपर 4 का हम सेक्शन ए कर रहे हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि सेक्शन ए जो 24 मार्क का सेक्शन रहता है उसमें क्या क्या सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, ओके मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, सो लेट मी अरेंज जस्ट अ सेकंड। ओके, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 एंड द y एक्सिस इज डैश। ओके, तो आपको एक लाइन दी हुई है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 और दूसरी लाइन जो है वो वाई एक्सिस की है। तो इन दोनों का कटिंग कहाँ पे होगा वो बता दो। ठीक है, देखो वाई एक्सिस का मतलब ये है, ठीक है, वाई एक्सिस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है वो पता नहीं, तो वही तो अपन को निकालनी है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, वाई एक्सिस देखो ये हमारा ग्राफ होता है ना एक्स और वाई, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एक लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे कट रही है, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, समझो यहाँ पे 3 हुई, बट एक्स क्या होगा, एक्स तो 0 ना, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे 0,3 लिखोगे ना। बात समझ में आ रही है। तो वाई एक्सिस के लिए एक्स हमेशा 0 होता है, तो वो 0 हो गया। तो बस क्या करना है हम लोगों को, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और हमें y निकालना है, तो x की जगह पे अपन क्या लिख दें 0। तो 3 0 2y इज इक्वल्स टू 6, तो 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन माइनस 2, तो y इज इक्वल्स टू -3। ओके, दैट मीन्स आपके जो पॉइंट्स होंगे y एक्सिस पे वो क्या होंगे, 0, y था ना, मतलब कि 0, -3। देखो ऑप्शन है ये, जी हाँ बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ सेकंड क्या कह रहा है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दूं, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या होती है, d की डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला होती है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b क्या है 5 माइनस 4, a यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 और c यहाँ पे 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो 25 माइनस 25, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 5, है ऑप्शन ए, ठीक है। तो दिस इज द ए ऑप्शन, डन। ओके, नाउ चेंज द पेज। थर्ड थोड़ा ऊपर ले लूँ। सो क्या कह रहा है बेटा ये, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी इज़ 5, कॉमन डिफरेंस आपको डी दिया हुआ है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13, ठीक है। अब देखो मैंने पिछले वाले जो 3 पेपर था ना उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताई डिस्क्रिमिनेंट की, और मैंने कहा था जब आपको ऐसे 2 टर्म्स दिए जाए तो आप लगा देना उसके अंदर AM माइनस AN अपॉन M माइनस N, याद आया, बस वही है। तो यहाँ पे डी AM और AN का माइनस, बेसिकली वही सब चीज़ें दी हुई हैं, ये निकालना है ना हम लोगों को। तो A18 माइनस A13 निकालना है, M क्या होगा जो नीचे वाला नंबर है ग्रेटर नंबर 18, और N क्या होगा 13, D के लिए क्या दी हुई है 5, तो लगा दो यहाँ पर 5 इज इक्वल्स टू A18 माइनस A13 अपॉन 5, हाँ ठीक है, इसको यहाँ पे ले लो, तो 5 इंटू 5 25 इज इक्वल्स टू A18 माइनस A13, मतलब कि 25 वैल्यू होनी चाहिए, चेक करें 25 ऑप्शन सी, ठीक है। तो दैट इज सी। फोर्थ, ओके, वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर at origin is A3 minus 2, then the other point of the diameter
हैज़ द कोऑर्डिनेट्स डैश। ठीक है, क्या बोल रहा है? वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पे है। और एक एंड पॉइंट की आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3 - 2। देन द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, दूसरे का क्या होगा? दैट मीन्स आपको ये कह रहा है कि भाई साहब ये आपका सर्कल है, यहाँ पर डायमीटर है, जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, मतलब कि 0, 0 है इसके कोऑर्डिनेट्स। ये जो ए है और ये बी, दो एंड पॉइंट्स हैं। ए की वैल्यू आपको दी हुई है 3 - 2 और आपको बी निकालना है, x2 y2 निकालना है। अब देखो बेटा, सीधी सी बात है यहाँ पर कि ये सेंटर हुआ, मतलब कि ओ जो है वो मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है और हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब आपके पास मिड पॉइंट हो और कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो गो फॉर द सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? बेसिकली फॉर्मूला क्या रहेगा? ओ एक्स वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे तो o की वैल्यू 0, 0 है, ये x1 और ये y1 और x2 y2 यहाँ पे है हमारे पास। x1 3 प्लस x2 अपॉन 2, y1 -2 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट मतलब कि ये वाला 0 इसके साथ ले लेंगे तो 3 प्लस x2 अपॉन 2, और ये वाला 0 दूसरा वाला इसके साथ ले लेंगे तो -2 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलो मैं पेज टर्न कर लेती हूँ और इस चीज़ को दोबारा लिख देती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे x की, तो 0 इज इक्वल्स टू 3 प्लस x2 अपॉन 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा तो 0 × 2 इज़ 0 ना। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू 3 प्लस x2, ये 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो -3 इज इक्वल्स टू x2, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई? -3। यहाँ पर आप देख लो 0 इज इक्वल्स टू -2 प्लस y2 अपॉन 2। अगेन ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 × 2 0, 0 इज इक्वल्स टू -2 प्लस y2। अब ये -2 यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया? +2, तो 2 इज इक्वल्स टू y2। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b x2 y2 क्या हो जा रही है उसकी? -3, 2। ना बच्चों, 5th क्वेश्चन। ओके, वेल -3, 2 आंसर इज A। ओके, तो दिस इज A। नाउ 5th, लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ओके, देखिए, सो 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होल स्क्वायर। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1√3 का स्क्वायर 3। ठीक है, सो 2 अपॉन √3 एलसीएम ले लें, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 1 4। ठीक है, 3 प्लस 1 अभी ऐसे लिख देती हूँ मैं। नाउ देखो यहाँ पर 2/√3, ये 3 प्लस 1 क्या होगा? 4, मतलब 4/3, सो 4/3। ठीक है, नाउ 2/√3 मल्टीप्लाई बाय इसका उल्टा हो जाएगा तो 3/4 है ना। देखो ये उल्टा हो जाएगा ना तो 3/4। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। ओके, ये तो हो गया। अब देखो बेटा, समझना इस चीज़ को। 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं ना। हाँ मैम, लिख सकते हैं। और इसके डिवाइड में अगर एक √3 हो तो ये √3 कट सकता है। हाँ कट सकता है, तो क्या बचेगा? √3 बचेगा। तो देखो √3 1 ज़ा √3 3 ज़ा, आया समझ में? ठीक है, तो 3 को मैंने क्या किया? √3 × √3 समझ लिया दिमाग में, और √3 को मैंने काट लिया तो एक √3 बच गया मेरे पास।
तो क्या आ गया मेरे पास, √3/2। अब √3/2 देखो क्या ऑप्शन में है। अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन है cos 60, sin 30, tan 60 और sin 60। तो ये होगा sin 60, ठीक है। √3/2 sin 60 की वैल्यू है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन डी। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, question number 6. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6? If the median of the observations arranged in the ascending order as 6, 7, x minus 2, x 17, 20 is 16, then x equals to dash। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले ऑर्डर लिख देती हूँ। 6, 7, x minus 2, x 17, 20, ठीक है। और आपको मीडियन यहाँ पे दिया हुआ है 16 और आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बेटा, पहले इन ऑब्जर्वेशंस को काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 6 कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH होल/2, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन की जगह पर 16 लिख दूँ क्योंकि दिया हुआ है। n 6/2 TH प्लस 6/2 प्लस 1 TH होल/2, ठीक है। नाउ 16 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये हो गया थर्ड टर्म प्लस 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा और यहाँ पे +1 है तो 3 + 1 क्या हो गया, फोर्थ टर्म होल/2। अब बेटा देखो यहाँ पर टर्म्स देख लो, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म की जगह क्या लिखूँ मैं, x - 2। तो ये थर्ड टर्म है, इसकी जगह पर x - 2 प्लस फोर्थ टर्म क्या था, x। तो फोर्थ टर्म की जगह पर x होल/2 16। 16 इज इक्वल्स टू x प्लस x 2x, 2x - 2/2। ये 2 को यहाँ पे ले लो, 16 2 ज़ा 32, 32 इज इक्वल्स टू 2x - 2, ये -2 यहाँ पे +2 में आ जाएगा, ठीक है। सो 32 + 2 इज इक्वल्स टू 2x, 34 इज इक्वल्स टू 2x, 34/2 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 17। चेक कर लें ऑप्शन। ओके वेट, 17 सी ऑप्शन। ओके डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रू फॉल्स, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। ओके लेट्स सी क्या कह रहा है। √2 - 3 and √3 + 2 is a dash number, integer, irrational या natural। ओके, √2 - 3 और √3 √2। देखो बेटा, मैं इसको थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ। √2 - √3 है, मैं यहाँ पर √2 पहले लिख देती हूँ और √3 बाद में लिख देती हूँ, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है, देखो 3 + 4 7 होता है, 4 + 3 भी तो 7 ही होता है, कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं। तो मैंने जस्ट शफल कर लिया। जैसे ही मैंने इसको किया ना, तो मेरे को ये एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला की तरीके से नज़र आ रहा है। ये a - b लग रहा है मुझे और ये a + b लग रहा है। क्यों लग रहा है, देखो नंबर्स दोनों में सेम है, दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है, √2 √2 √3 √3। साइन का डिफरेंस, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो दो ब्रैकेट में नंबर सेम है और साइन चेंज होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। तो a की जगह क्या हो जाएगा, √2 और b की जगह क्या हो जाएगा, √3। तो ये फॉर्मूला क्या है, a² - b²। तो a² - b² √2² - √3², √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। आंसर क्या आया, -1। अब -1 क्या है, इरेशनल नंबर तो नहीं है,
नेचुरल नंबर तो नहीं है, नेचुरल तो 1 2 3 4 होता है, तो क्या हो गया इंटीजर। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, मैं पहले लिख दूँ पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24 क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला रहता है हमारे पास -d/a। ठीक है, अब माइनस डी ये रहा, कैसे देखो, इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के साथ। ठीक है, तो ये d क्या है -24, तो माइनस और d का -24, और a क्या है कुछ भी नहीं है तो 1, माइनस माइनस प्लस 24/1 कितना हो गया 24, ऑप्शन है 24। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। 9th, the probability of scoring 73 marks in a 80 marks question paper in your hand is dash। ठीक है, अब कितना स्कोर करना है 73 मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स कितने हैं 80। अब देखो इसके अंदर बेटा कैसे निकालते हैं, देखो 73 आएगा तो एक ही बार ना, अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 ऐसे करके करते मैं 80 तक नंबर लिखूँ। ठीक है, तो इसमें 73 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आएगा, इतना क्लियर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जो तुम्हें नंबर लाना है कितना लाना है 73, 73 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार हो रहा है ना, तो इसके लिए ऊपर तो क्या आएगा 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर्स कितने हैं 80, 80 है ना, नहीं 81। कैसे, अरे बच्चा कुछ बच्चे 0 मार्क्स भी तो लाते हैं, है ना, तो अगर आप मार्क्स ऑब्टेन की बात है, पेपर आपके पास 80 मार्क का है नो डाउट, बट बच्चे जब 0 मार्क्स भी लाते हैं तो आप काउंट करो तो 0 1 2 3 4, 1 से लेकर 80 तक को 80 बोलोगे, बट आगे 0 मार्क्स जो काउंट करेंगे तो 81 टोटल हो गया ना, तो इसके लिए आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/81। ठीक है, तो इन शॉर्ट एक बात समझ लो, जब भी आपको मार्क्स की बात बोले ना, 100 मार्क का एग्ज़ाम है, 50 मार्क का एग्ज़ाम है, 80 मार्क का एग्ज़ाम है, हमेशा नीचे एक नंबर ज़्यादा ही रखना। ठीक है, और ऐसा कोई ऑप्शन हो उसी को टिक करना, दैट्स इट। तो 1/81। ठीक है, ये नहीं होगा, 73 मार्क्स लाने हैं जो एक ही बार आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ को क्लियर आउट कर लेना। नाउ 10th क्वेश्चन, cosec A इज इक्वल्स टू, ओके, cosec किसका उल्टा होता है बेटा, साइन का इन्वर्स होता है, तो साइन A। ठीक है, तो इस साइन A को मैं इन्वर्स के तौर पे लिखूं, मतलब मैं इसको ऊपर ले लूं तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, 1 है, तो ऊपर लेके जाऊंगे तो -1, ये रहा -1 का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 11th, ओके, क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन, टेंजेंट्स PA एंड PB विद द सेंटर O टचेज द सर्कल इन A एंड B पॉइंट्स। पहले मैं ये फिगर बना दूँ, ओके, टेंजेंट PA और PB वो टच कर रहे हैं सर्कल को जिसका सेंटर O है। इफ़ AOB इज 80, इफ़ AOB ये आपको दिया हुआ है 80, फाइंड OPB, OPB
ये एंगल निकालना है हमें, ठीक है। देखो बेटा, अब ऐसे हम हमारे पास पिछले वाले पेपर्स में भी आ चुके हैं, तो आपको आइडिया तो आ चुका होगा कि जो हमारा इंक्लाइंड एंगल होता है टेंजेंट का और जो सेंटर का एंगल होता है उसका प्लस मिला के 180 होता है, ठीक है। तो ए ओ बी और ए पी बी है ना, पूरा एंगल पी ले रही हूँ मैं, ए पी बी और ये पूरा ए ओ बी मिलाकर होता है 180 डिग्री। अब ए ओ बी आपको 80 दिया हुआ है, ए पी बी इज इक्वल्स टू 180, सो देयरफॉर ए पी बी 180 माइनस 80 हो जाएगा, तो ए पी बी कितना हो गया 100, है ना। अब देखो बेटा, ये तो पूरा का पूरा 100 है, चलो खूब भालो, हमें हाफ निकालना है इतना पोर्शन। अब सेंटर से अगर कोई लाइन पास होगी तो वो बाइसेक्टर की तरह काम करेगी ना, है ना। तो ये सेंटर से जब ये लाइन पास हो रही है तो ये 100 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो बेसिकली 100 डिवाइड बाई 2, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा फिर 50। ओके, ऑप्शन है, देखो 50 ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, ओ पी बी, है ना, ओ पी बी निकालना है ना हमें, ये रहा, सॉरी, ओ पी बी निकालना है ना, तो ओ पी बी, ठीक है। तो ओ पी बी जो है वो हाफ होगा ए पी बी के, तो हाफ ऑफ 100 दैट इज 50। डन। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ 6 7 x y 8 14 इज 9, तो x प्लस वाई निकालो, ठीक है। देखो, if the mean of 6 7 x 8 y 14 is 9, तो मीन आपको 9 दिया हुआ है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये है सिंपल हमारा फॉर्मूला, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, तो इन सबको प्लस कर लो, 6 + 7 + x + 8 + y + 14, कितने टर्म्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 6, ठीक है। मीन कितना दिया हुआ 9, 9 इज इक्वल टू प्लस कर लो, तो 6 + 7 13, 13 + 8 13 + 8 21, 21 + 14 35, 35 प्लस में x प्लस में y अपॉन 6, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो 9 × 6 इज इक्वल्स टू 35 + x + y, 9 6 = 54, 54 इज इक्वल्स टू 35 x + y, 35 को ले लो तो माइनस में हो जाएगा x + y, तो 54 में से 35 माइनस 9 1 कितना आया, x + y इक्वल्स टू 19, चेक कर लें, 19 ऑप्शन, ठीक है। नाउ ट्रू फॉल्स 13 नंबर क्या कह रहा है, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, HCF AB and LCM AB इज इक्वल्स टू a × b। सही है, ये तो सिंपल फॉर्मूला ये ना, HCF × LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, तो यस इट्स अ फॉर्मूला, तो ये ट्रू ही है। 14th, a equals to 3, b 5, c 7, d 11 in the standard notation gives the cubic form of polynomial this one। अब देखो साफ साफ गलत दिख रहा है अपने को, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे c का वैल्यू क्या है +7 है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया -7, है ना, तो इसके लिए साइन की चेंज हो गई है यहाँ पर, तो इसके लिए ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, 15th, a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2, then the pair of linear equation has no solutions। yes, ये उसी का ही तो कंडीशन है, मतलब कि आंसर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। 16, the probability of getting a defective onion in a lot of 400 onion is 0.035, then the number of defective onion is 15। ओके, तो चेक करना पड़ेगा इसको, प्रोबेबिलिटी इज हमें निकालना डिफेक्टिव, डिफेक्टिव अनियन कितना बोला है 15, सॉरी,
ओके, ध्यान नहीं था मेरा। डिफेक्टिव अनियन कितना बोला है? 15। टोटल अनियन कितना है? 400। चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, 5 3 ज़ा 15, 5 80 ज़ा 400। ठीक है, 3 को 80 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 0.0, एक और ज़ीरो आएगा। ओके, 83 ज़ा कितना होता है? 240, 0 6, फिर एक ज़ीरो आएगा। ठीक है, देन 88, 8 × 64 होता है, 8 7 ज़ा 56, तो 7 ज़ा 560, 0 4। ओके, और 5 ज़ा 400, तो 0.375 आंसर आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि 0.035 नहीं। ठीक है, इनके हिसाब से प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.035, और हमने सॉल्व किया है तो 0.375 आ रहा है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। डन, क्लियर? ओके, लेट मी टर्न द पेज। सेवनटीन क्वेश्चन। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 17 नंबर क्या कह रहा है? फॉर अ गिवन AP द nth टर्म इज गिवन। nth टर्म दिया हुआ है, an दिया हुआ है 6n + 11। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालना है, लो, मतलब कि n की जगह 1 लिख दो। ठीक है, तो a1 = 6, 1 + 11, तो a1 मतलब फर्स्ट टर्म a, 6 1 ज़ा 6, 6 + 11 17। फर्स्ट टर्म इज 17, सिंपल। 18th क्वेश्चन। In a given figure, if PA and PB are the two tangents to the circle with the center O, AOB 110 दिया हुआ है, फाइंड APB। APB अभी अभी अपन ने ये सम सॉल्व किया ना, अभी, और मैंने बताया था कि सेंटर और ये वाला एंगल जो होता है वो मिलाकर 180 होता है। तो AOB और APB 180। ठीक है, AOB इन्होंने 110 दिया हुआ है, तो APB इज़ 180 - 110, तो APB कितना हो गया बच्चा? 70। ठीक है, 19th क्वेश्चन। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन विच टू नंबर्स। तो याद करना, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, 0 से 1 में, और ऐसे इसको ना ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, 0 से ज़्यादा, 1 से कम, इंक्लूडिंग 0 and 1। ठीक है, ऐसे भी रेंज लिखा जाता है। 20। ओके, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ UI इन द स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, UI कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला? तो UI निकालने का फॉर्मूला होता है XI - A/H। ठीक है, where XI is the observation, A is assumed mean, और H is class size। ठीक है, डन। ओके, नाउ 21। ओके, TSA ऑफ अ ब्रिक। अब ब्रिक जो होती है वो क्यूबॉइड शेप में होती है। हाँ बच्चा, ठीक है। 21, तो ब्रिक जो है वो क्यूबॉइड शेप का होता है, और क्यूबॉइड शेप का TSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB + BH + HL। देखो ये ऑप्शन है, ये रहा 2LB + BH + HL, तो 21 का A ऑप्शन। ठीक है, तो 21 का A डन। 22 देख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ वेल। ठीक है, अब जो वेल होता है वो एक्चुअली सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना, और सिलेंडर का CSA क्या होता है? 2πRH।
तो आइए चेकआउट कर लेते हैं 2πRH सी ऑप्शन, ठीक है। तो 22 का सी, डन। नाउ 23, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का सर्कमफ्रेंस निकालना है। ओके देखो ये पॉइंट ओ और ये है मेरा माइनर सेक्टर, है ना। तो क्या क्या पॉइंट काउंट हो रही हैं, एक तो रेडियस, ये दूसरा रेडियस और ये आर्क काउंट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि आर्क ए बी प्लस रेडियस। अब देखते हैं इसके आसपास क्या दिया हुआ है। ओके देखो यहाँ पे क्या है, 2r है, देखो ये रहा 2r, है ना। तो बेसिकली 2r और ये जो आर्क ए बी है, ये जो आर्क ए बी है इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बेटा, तो देखो समझो मेरी बात को, इन्होंने कैसे दिया हुआ है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया है। ये वाला ऑप्शन इससे कैसे मैच करेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है। तो देखो 2 1 ज़ा 2 180 ज़ा पाई आर थीटा अपॉन 180 आया प्लस 2r आ गया ना। दैट मीन्स कि 23 नंबर का ऑप्शन क्या है, सी, है ना। क्या ऑप्शन है, सी, डन। एक लास्ट 24, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके वो तो इजी है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ, देखो ये हुआ हमारा माइनर सेगमेंट, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर में से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर लेते हैं। तो क्या ऑप्शन आया, बी। तो 24 का क्या होगा, बी। तो 24 का बी, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है पेपर 4 का सेक्शन ए। सो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ओके, मज़े से हर एक चीज़ को समझिए, डिटेल में नॉलेज लीजिए और फिर एक बार समझ के सुन के फिर से खुद जो है वो सारे के सारे सम्स को बिना वीडियो के हेल्प के और बिना किसी चीज़ के आप खुद सॉल्व कीजिए, सो दैट यू कम टू नो आपको कितना समझ में आया, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही होगी तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में जहाँ पे हम लोग दूसरे सेक्शंस की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।